तो दोस्तों यहाँ हम क्या कहना चाह रहे हैं, यहाँ बेसिकली हम कहना ये चाह रहे हैं कि ये मार्जिन कम जो चाहिए है वो आपकी हेल्प के लिए है, ताकि आप जो है पोजीशन क्रिएट कर पाओ, हेजिंग कर पाओ और कम पैसे में हो जाए। यदि आपके पास 10 लाख रुपए हैं तो आपका जो मेजोरिटी पैसा है वो डिलीवरी में रहे, मेन धंधे में रहे, और फिर आपको डिलीवरी की प्रोटेक्शन करनी है तो कम पैसे से, एक चौथाई पैसे से आपकी हेजिंग भी हो जाए, दोनों तरफ आप सेफ हो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, यदि मैं आपसे कहूँ कि भैया 10 लाख में आपने पैसे लेके आए, 8 लाख रुपए से आपने डिलीवरी उठा ली, और फिर मैं कहूँ ये 8 लाख रुपए और लेके आओ, तो आप भी कहोगे भैया मुझे नहीं करनी है हेजिंग, मैं सीधा डिलीवरी बेच दूंगा। स्वाभाविक है, आप क्या कहोगे, भैया मैं भाव गिरने वाला है, मैं डिलीवरी बेच के खत्म करो कहानी, कोई दिक्कत नहीं। आपको फ्यूचर में लाभ यही है कि कम पैसा लगा के आप ज्यादा काम कर पाओ। दुर्भाग्य क्या है कि ये जो फैक्टर है, दिस इज नॉट एप्रिशिएटेड प्रोपोर्शनेटली। जितना इसको हाईलाइट किया जाना चाहिए कि वास्तव में मार्जिन कम क्यों मांगते हैं, वो किया नहीं जाता। लोग भी बताते हैं क्या कि मार्जिन कम लगता है तो आप खेलो खेलो खेलो, कोई दिक्कत नहीं, जितना पैसा आया पूरा लगा के खेलो, उससे काम नहीं चलेगा दोस्तों। ये वास्तव में इसलिए है कि आप पैसा लेके आओ, अधिकांश पैसा आप डिलीवरी में लगाओ, मेन धंधे में लगाओ, थोड़े से पैसे से आप हेजिंग कर लो, दोनों तरफ आपका प्रॉफिट है, इसलिए मार्जिन कम है। ये बंटी बबली के लिए नहीं है, ये इसलिए नहीं है कि आप बार बार खेलो, बार बार खरीदो, बार बार बेचो। हाँ, ये बात हो रहा है कि साइड बेनिफिट है, साइड बेनिफिट है। आपके रमेश सुरेश को बेचना है, खरीदना है, तो उनको सामने चाहिए सट्टेबाज, सामने सट्टेबाज चाहिए, तो वो ये जो कम मार्जिन की रिक्वायरमेंट है, वो जैसे गुड़ मक्खी को आकर्षित करता है, ठीक उसी प्रकार से कम मार्जिन ट्रेडर को इनवाइट करता है कि भैया कम पैसा दे के बड़ी पोजीशन क्रिएट कर लो, बहुत तेजी में पैसा बनेगा। तो ये बात अलग है, ये मतलब साइड बेनिफिट है, इट्स नॉट मेन बेनिफिट। प्लीज लिसन टू इट केयरफुली। ये मेन प्रॉफिट नहीं है, मेन एम नहीं है। मेन एम ये है कि भैया हेजिंग हो जाए, इसलिए कम मार्जिन से काम चला लो, बस। अब दोस्तों, ये जो चीज है ये आपने देखी हुई है, ये आपके साथ डिलीवरी में होता है। डिलीवरी में क्या होता है साहब, डिलीवरी में यही होता है, आप पूरा मार्जिन देते हो, पूरा मार्जिन देते हो। आपने जैसे ही आपने खरीदारी करी, इस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पे आपने खरीदा बेचा, आपने फुल मार्जिन दिया, सामने वाले को दे दिया, सामने वाला निकल गया, हैप्पी एंजॉय। उसको देनदारी है क्या? नो देनदारी, कोई दिक्कत नहीं है। भविष्य में आज सौदा हुआ इस प्राइस पर, 2 दिन बाद उसका सेटलमेंट हो जाएगा, पूरा पैसा मिल जाएगा उसको। फिर भाव बढ़ा तो आपको प्रॉफिट है, भाव गिरा तो आपको लॉस है। लेकिन 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 ये जो लॉस आपको लगा है, आप जिस दिन बेचोगे उस दिन मार्केट भाव पे आपको सौदा फुल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू मिल जाएगी। सेम हियर, जिस भाव पे मार्केट वैल्यू होगी आपको फुल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू मिल जाएगी। तो ये जो होता है, ये होता है आपका डिलीवरी का काम, जहां पर आप पूरी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू शुरुआत में देते हो। 6,50,000 जो हमने कैलकुलेट करी थी वो पूरी देते हो आप। दैट्स वाई उसी को मार्जिन कह लो, कुछ भी कह लो दोस्तों, आप मतलब समझो उसका। आपका मार्जिन इज इक्वल टू फुल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, कब? जब आपका डिलीवरी ट्रेड है। तो वहां पर चूंकि पूरा मार्जिन दिया गया है, इसलिए वहां पर सेफ्टी ज्यादा है। इसलिए हमने आपको शुरुआत में बताया था आत्मनिर्भर फ्यूचर्स कोर्स में ही कि मार्जिन जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है, क्योंकि और मार्जिन सबसे ज्यादा किसमें होता है? आपके डिलीवरी ट्रेड में 100%, इसलिए वो बहुत ज्यादा सेफ है। यहां पे ध्यान दीजिए, जब आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आपके पोर्टफोलियो में दिखेगा प्रॉफिट है, बट आपको किसी से पैसा नहीं चाहिए। सेम, जब आपका लॉस है तो आपको किसी को पैसा देना नहीं है। वो सॉफ्ट प्रॉफिट है, सॉफ्ट लॉस है, पोर्टफोलियो में दिखता है। वो हार्ड कब बनेगा? जब आप बेचोगे, जब आप बेचोगे। और जब भी बेचोगे तो आपको जितना करंट मार्केट प्राइस है फुल मिलेगा पैसा, कोई मार्जिन परसेंटेज कुछ नहीं, पूरा मिलेगा। इसलिए वहां पर
ये जो मार्क टू मार्केट कैलकुलेशन हो गया, मार्जिन की टेंशन हो गई, ये बढ़ेगा घटेगा नहीं। अरे भैया बढ़ेगा घटेगा तब जब कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू से छोटा है, करेक्ट। अगर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू तुमने पूरी दे दी शुरू में तो कोई जरूरत नहीं है ना भाई। जब आपने पूरी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू शुरुआत में ही पे कर दी, शुरुआत में ही ले ली, तो एंजॉय, कोई दिक्कत नहीं। ये है आपका नॉर्मल डिलीवरी का ट्रेड जो होता है, जो आप सभी करते हो, कोई दिक्कत नहीं है साहब, आप करते हो, कोई दिक्कत नहीं। सामने वाली पार्टी ने, आपने खरीदा, आपने पे किया, सामने वाले पार्टी ने पैसा लेके निकल गई, आप बताओ कोई रिस्क है क्या उसके सर पे? ही हैज गॉट फुल पेमेंट, आपने पूरा पेमेंट दे दिया, कोई रिस्क है क्या? नहीं है। आपके पास पूरी क्वांटिटी मिल जाएगी, कमिटमेंट उसी दिन मिल गया, 2 दिन बाद आपको डिलीवरी मिल जाएगी। कमिटमेंट आपको उसी दिन मिल गया, डिलीवरी 2 दिन बाद मिल जाएगी, तो इसलिए वो सेफ है। बट बिगर पॉइंट है, ना तो एक्सचेंज पे रिस्क है, ना ब्रोकर पे रिस्क है, ना सामने वाली पार्टी पर रिस्क है, ना आप पर रिस्क है। जो होल्ड करेगा उसको होल्डिंग की रिस्क है कि भाव गिर जाए, भाव चढ़ जाए, वो अलग है। बट एक्सटर्नल रिस्क तो नहीं है कि डिफॉल्ट हो जाएगा, भाग जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, नहीं है। क्यों नहीं है? अपफ्रंट पेमेंट हुआ है। अगर आपने खरीदी है, सामने वाले के पास क्वांटिटी है, तभी ट्रेड हुआ है। आपके पास पैसा है, पर्याप्त पैसा है, तभी ट्रेड हुआ है, नहीं तो सिस्टम ही नहीं करने देगा। समझ गए आप? तो आपका डिलीवरी में ये होता है। लेकिन 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 ये थोड़ा आप ध्यान से देखिए, ये फ्यूचर का है। फ्यूचर में क्या होता है भाई साहब? फ्यूचर में ये होता है, बड़ा ध्यान से देखिएगा, इसको हमने जो है थोड़ा सा स्पेसिफाई करना जरूरी है। इसको हमने बनाया है बहुत बहुत हाई लेवल पर। आप जो है पकड़ना मत इसको कि भैया सर ने ऐसा क्यों बना दिया, ये गलत बनाया, वो ना ना ना, ये हमने बनाया इसलिए है ताकि आपको समझ में आए, ताकि आपको समझ में आए मोटे 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 तौर पर। इसलिए बाल की खाल ना निकालें कि जब आपको, आप आगे बढ़ोगे फ्यूचर्स में, जब आप ट्रेड करोगे तो ये चेंज हो सकता है, कैलकुलेशन चेंज हो सकती है, तो ये होगा, और ना हो तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये जो हमने ग्राफ बताया है बेसिकली आपको समझाने के लिए बनाया है, इसलिए कृपा करके फ्लेक्सिबल रहें। कोई हम आपको कागज पे लिख के नहीं दे रहे, सिर्फ समझ में आए उसके लिए बनाया है। ये क्या बनाया साहब? बुल केस। बुल केस है, बुल मतलब तेजड़िया। तेजड़िया क्या एक्सपेक्ट कर रहा है? भाव बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा। ये प्राइस का है, प्राइस बढ़ी, प्रॉफिट बढ़ा, यही तो बुल का केस है। बुल तेजड़िया एक्सपेक्ट करता है भाव बढ़े, इस भाव पे सौदा हुआ, मार्जिन रख दो भाई साहब, इनिशियल मार्जिन, ये इनिशियल मार्जिन है। इनिशियल मार्जिन मतलब शुरुआती मार्जिन। जितना शुरुआती मार्जिन इसने रखा उसी के लगभग मार्जिन जो है सामने वाली पार्टी भी रखेगी, वो भी चार्ट हम देखेंगे अगले बार। लेकिन अभी कितनी बात है, बुल का केस देख रहे हैं। बुल ने भी मार्जिन रखा है, क्यों रखा है? क्योंकि पता नहीं है ना भाई बाद में कौन जीतेगा कौन हारेगा, इसलिए मार्जिन रखो, तो इतना मार्जिन रख दिया। फिर प्राइस बढ़ी तो प्रॉफिट बढ़ा। होली के दिन दिल मिल जाते हैं, रंगों में रंग खिल जाते हैं। कोई हसीना जब रूठ, कौन सा गाना था, कोई हसीना जब रूठ जाती है और भी नमकीन हो जाती है, वही चीज है। कोई दिक्कत नहीं, उतना ही मार्जिन चाहिए, देखो आप, उतना ही मार्जिन चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, एंजॉय। आपको अगर मान लो आप इस प्राइस पॉइंट पे, इस प्राइस पॉइंट पे आप सौदा क्लोज करो, तो आपका ये मार्जिन भी रिलीज होगा, ये प्रॉफिट भी मिलेगा। ध्यान से सुनिए, मान लो आप इस प्राइस पे क्लोज करो सौदा, आपने यहां खरीदा था, यहां आप बेचो, तो आपका ये मार्जिन भी रिलीज होगा प्लस ये प्रॉफिट भी रिलीज होगा, दोनों चीज आएंगी। बट पॉइंट क्या है, ये मार्जिन ब्लॉक रहेगा। कारण क्या है कि भैया कल मार्केट खुलेगा, क्या पता क्या हो जाए, नोबडी नोस कल क्या हो जाए, इसलिए भैया इतना मार्जिन ब्लॉक रखो। लेकिन आप बुल थे, आपकी एक्सपेक्टेशन थी भाव बढ़ना चाहिए, लेकिन भाव गिर गया, भाव गिर गया, फिर देखो आप, भाव गिरा तो आपको हुआ लॉस, आपको हुआ लॉस, तो भैया जी आपको हुआ है लॉस, तो किसी ने तो पैसा दिया होगा ना भैया, वो पैसा कहां से आएगा? वो पैसा आएगा इस मार्जिन से, वो पैसा आएगा इस मार्जिन से। जैसे आपने ये इनिशियल मार्जिन देके निपट गए आप,
फिर जो है भाव टूट गया, भाव टूट गया, आपको भी लॉस हो रहा है, तो आपको ये पैसा देना पड़ेगा भैया किसी ना किसी को। तो वो जो पैसा आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आपका लॉस है, सामने वाले का प्रॉफिट है, सामने वाले का प्रॉफिट है, तो ये पैसा आपको देना पड़ेगा। तो बेसिकली क्या है, जितना आपका लॉस बढ़ता चला जाएगा उतना मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि ये जो लॉस आपको है ये सामने वाले का प्रॉफिट है। तो बेसिकली आपका जो मार्जिन है वो बढ़ता चला जाएगा। क्यों बढ़ता चला जाएगा? क्योंकि जैसे जैसे आपका लॉस बढ़ रहा है सामने वाले का प्रॉफिट बढ़ रहा है, और सामने वाले को प्रॉफिट बढ़ रहा है, उसको पैसा चाहिए, तो कौन देगा वो पैसा? आपको पैसा देना है, तो आपको मार्जिन ज्यादा रखना पड़ेगा, आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। ये वही केस है कि वो जब गब्बर पकड़ लेता है बसंती को, जिसमें वो कहता है भाई साहब जब तक तेरे पांव चलेंगे इसकी सांसें चलेंगी, तेरे पांव रुके इसकी बंदूक चलेगी, वैसा। तो यदि आपको लॉस हो रहा है तो सामने वाले को प्रॉफिट हो रहा है, आपने पोजीशन नहीं काटी, पोजीशन नहीं काटी, उस केस में सामने वाले को पैसा अगर चाहिए है तो somebody has to pay। तो आप पे करोगे कब? जब भाई साहब सौदा काटोगे। लेकिन सौदा जब भी कटेगा भविष्य में, लेकिन भाई साहब पहले मार्जिन रख दो। उस केस में क्या होगा? उस केस में पहले आपका इनिशियल मार्जिन खपेगा, फिर आपका अगर मार्जिन और बढ़ा तो और पैसा लेके आओ आप। बेसिकली ये इसलिए रखा जा रहा है ताकि आपकी जो रिस्क है वो सामने वाले की रिस्क ना बने। आपको लॉस लगा, आप बाद में कह दो मैं लॉस पे नहीं कर रहा। उससे बचने के लिए इन्होंने क्या किया, यदि आपको लॉस हो रहा तो आपका मार्जिन बढ़ते चला जाएगा, आपका मार्जिन बढ़ता चला जाएगा, आप पैसा रखते चले जाओ। जैसे ही आपका पैसा खत्म, पोजीशन खत्म। उल्टा देखो आप, बियर का केस देखो। बियर का केस क्या है? बियर एक्सपेक्ट करता है कि भाव गिरे तब मेरा पैसा बने। देखो आप, भाव गिरेगा तो बियर का पैसा बनेगा, बियर प्रॉफिटेबल है। और चूंकि बियर प्रॉफिटेबल है भाव गिरने में, तो उतना ही मार्जिन चाहिए उसको, कोई दिक्कत नहीं, मार्जिन रिक्वायरमेंट नहीं बढ़ेगी, क्योंकि उसको प्रॉफिट नहीं लेना। अब देखो आप, यही चीज है कि वहां पर जो पैसा आ रहा था वो पैसा कहां से आ रहा था? तेजड़िया से। इस केस में जब वहां पर तेजड़िए को लॉस था, तेजड़िए का ये था, देखो आप यहां था, तेजड़िए को लॉस था, तो तेजड़िए से पैसा आ रहा था यहां पर। अब क्या है, यदि भाव गिरा एक्सपेक्टेशन से तो मंदड़िए का प्रॉफिट बढ़ा, मंदड़िए का प्रॉफिट बढ़ा, तो देखो मार्जिन रिक्वायरमेंट वही की वही रही, कब तक? जिस भाव पे उसने बेचा था। लेकिन यदि एक्सपेक्टेशन थी उसकी भाव गिरना चाहिए और भाव बढ़ गया, तो भैया उसको लॉस लगा। उसको लॉस लगा मतलब कि सामने वाले का प्रॉफिट। तो देखो आपको याद होगा अभी जो हमने देखा था, जो बुल था, बुल का जो है ये प्रॉफिट था, तो यहां से पैसा जाएगा यहां पर। सिंपल सा केस है, यदि आपका प्रॉफिट है सामने वाले का लॉस है, यदि आपका लॉस है सामने वाले का प्रॉफिट है, और चूंकि पैसा फ्लो होना है बाद में, जब पोजीशन कटेगी, तो बाद में जब सेटलमेंट होगा उसके पहले ही आपसे पैसा रख लिया जाता है। क्यों? क्यों? क्या? क्योंकि बाद में हमें रिस्क नहीं चाहिए, बाद में हमें टेंशन नहीं चाहिए कि ये आदमी बोले कि भैया हमारे पास पैसा नहीं है, गलती गलती हो गई, गलत टाइम पे बोल सकता है भैया अनुमान गलत हो गया, एक बार माफ कर दो। अरे भैया तुझे माफ कर दें, आपको हम माफ कर दें, बट इसको तो प्रॉफिट चाहिए ना भैया, कौन देगा इसको पैसा? इसलिए यदि आपका लॉस बढ़ रहा है तो भैया साथ में मार्जिन बढ़ाते चले जाओ, ये चीज है। और जैसे ही आपका ये जो मार्जिन है वो लॉस को कवर करने के लिए पर्याप्त नहीं है, पोजीशन कट जाएगी ऑटोमेटिकली, बिना पूछे बिना बताए, इस प्रकार से। फिर वही बात कि दिस ग्राफ इज ऑन वेरी हाई लेवल जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। ये बहुत ही हाई लेवल पर हमने ग्राफ बताया है ताकि आपको समझ में आए, सिर्फ समझ लीजिए। इसमें ज्यादा बोने के, बिल्कुल आप बाल की खाल निकालें, इतनी सी बात यह है कि जब आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आपका ये मार्जिन सेफ है, साथ में ये प्रॉफिट है। जिस भी प्राइस पॉइंट पे आप क्लोज करोगे आपको ये मार्जिन भी मिलेगा प्लस ये
एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी मिलेगा। ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिले इसलिए सामने वाले से हमने मार्जिन ब्लॉक करके रखा है। सेम यहां पर है, बुल को प्रॉफिट मिलना है इस केस में, तो इसका जो है जो बियर है उसका मार्जिन देखो बढ़ता चला जा रहा है। सेम केस है, अगर आप देख लो फिर से, अगर आपको याद करने में दिक्कत आ रही तो देखो आप, यही चीज है ना, यहाँ प्रॉफिटेबल है कौन, बुल, देखो आप बुल प्रॉफिटेबल है, तो बुल प्रॉफिटेबल है, बुल प्रॉफिटेबल है यहाँ पर, तो प्रॉफिटेबल बुल को पैसा चाहिए तो मार्जिन पहले ही बढ़ाते चले जाओ, ये केस है। अब दोस्तों आगे बढ़ने के पहले आपको मार्जिन का बेसिक समझ में आ गया, आपको यह भी समझ में आ गया कि मार्जिन कम होता क्यों है। अब आप ये भी समझ लीजिए कि एज पर वॉरेन बफेट ये डेरिवेटिव्स होते क्या हैं। सर ये तिलक सर, आई विल कवर दिस क्वेश्चन इन द लेटर पार्ट ऑफ दिस प्रेजेंटेशन, तो आप प्लीज वेट करें, इसको हम कवर करेंगे कि ये जो प्रोसीजर है ये मार्जिन कॉल का प्रोसीजर है, वी विल कवर इट। अभी क्या बात हो रही है कि वॉरेन बफेट क्या कहते हैं, मतलब हम जो आपको 5-6 सेशन से जो बता रहे हैं वो हमने आपको सही बताया या गलत बताया, उसकी टेस्टिंग हो रही है अभी। तो वॉरेन बफेट साहब ने क्या कहा वो आपके सामने है, डेरिवेटिव्स आर फाइनेंशियल वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। मतलब क्या है, सिंपल सा, जिस तरह से एटॉम बम होता है जिससे मास डिस्ट्रक्शन होता है, उसी प्रकार से डेरिवेटिव से वेल्थ डिस्ट्रक्शन होता है, पैसा बर्बाद होता है डेरिवेटिव से। इसलिए ध्यान रखें कि ये जो चीज है ये बड़ी खतरनाक है, बड़ी खतरनाक है। देखो, he compared futures and derivative contract with weapons of mass destruction। पैसा एकदम जाएगा खटाक, 25,000 प्रॉफिट वहां लगा तो 25,000 लॉस भी यहां लगेगा। सो व्हाट ही सेइंग कि जब आप डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट ओपन करते हो तो उस समय while now the dangers are latent but these are potentially lethal। इसका मतलब क्या है, सिंपल सा है कि आपको मान लिया प्रॉफिट हो गया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, लेटेंट है, दिखाई नहीं दे रहा, इंजॉय, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें डेंजर नहीं है, जब फटेगा तो ले जाएगा पूरा पैसा। इसलिए 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 बी केयरफुल, बी केयरफुल। ये जो डिस्ट्रक्शन का टूल है, अभी तक हम बोलते थे वो चीज क्या कि भैया चाकू गर्दन वर्दन, ना 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 ना, ये बम है भैया, एटॉम बम है, हाइड्रोजन बम है। इट्स वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, इट्स वेपन ऑफ वेल्थ डिस्ट्रक्शन। दैट्स व्हाई हमने स्टॉप लॉस पहले कवर कर लिया, पोजीशन साइज पहले कवर कर ली कि भैया 10 लाख है तो 8 लाख डिलीवरी में लगाओ, 2 लाख से फ्यूचर खेलो, और 2 लाख में 8 लाख अगर आपके पास है, 10 लाख है, 10 लाख फ्यूचर्स में मत लगाओ, लगाओगे तो खट, और 10 लाख भी लगाने हैं तो आप अलग अलग डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स में लगाइए, या आपको निफ्टी ही खरीदना है तो एक एक लॉट करके मल्टीपल टाइम्स खरीदिए। ये नहीं कि एक ही बाजी पर आपने 10 लाख के 10 लॉट उठा लिए, ना ना ना, अगर आप वो करोगे देन इट्स गोइंग टू बी वेपन ऑफ वेल्थ डिस्ट्रक्शन डायरेक्टली फॉर यू। दो चीजें जो हमने आपको बताया, अब आप कंपेयर करो वॉरेन बफेट साहब से कि हमने जो बताया वो गलत बताया अथवा नहीं बताया। दूसरा, इससे आपकी सिंसियरिटी बढ़ना चाहिए, सिंसियरिटी टू यूज दिस वेपन, सिंसियरिटी टू यूटिलाइज दिस वेपन। हम आपसे शुरुआत से बोल रहे हैं कि आपको बंटी बबली नहीं बनना, वो चीज पहली बात है, और फिर ये चीजें याद रखनी है, स्टॉप लॉस याद रखना है, पोजीशन साइज याद रखना है। नहीं रखोगे आप देन यू एंड अप लूजिंग योर मनी। कहना जरूरी इसलिए है क्योंकि भैया आप फ्यूचर खेल रहे हो, आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, पूरा पैसा उड़ गया, तो फिर आप कहोगे साहब देवेश ने खराब बात बताई, गलत बात बताई, तो ना भैया ना, हम पहले बता रहे हैं आपको, दिस इज अ वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली। अब दोस्तों बड़ी आसान चीज है, ये जो कैलकुलेशन है बड़ी बड़ी आसान चीज है, नंबर देख के आपको घबराना नहीं है। कक्षा 5
5th स्टैंडर्ड में जो आपने पढ़ा है वही चीज काम में आएगी। यहाँ पर कोई जोड़ गुणा बाकी, उसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। जोड़ करेंगे, घटाना करेंगे, गुणा करेंगे, भाग भी नहीं देंगे भाई साहब आपके लिए। एक आध दो बार चलो भाग भी दे देंगे, बट जोड़ बाकी गुणा भाग, 3 चीजों के अलावा और कुछ नहीं होगा। इसलिए चिल रहो आप, कोई कठिन नहीं है, सब समझ में आएगा आराम से। क्या होगा, आपने निफ्टी फ्यूचर, जुलाई फ्यूचर खरीदा है, 2 लॉट खरीदे हैं आपने, बुल केस ले रहे हैं हम यहाँ पे, 2 लॉट खरीदे हैं, एक लॉट में 50 यूनिट है। दिस यू नो ऑलरेडी, नो इश्यूज। अब देखिए यहाँ पे 18 जुलाई को हमने भाव लिया है 16,000, 22 जुलाई को भाव लिया है 16,500। सिंप्लीफाई करने के लिए लिया है, ये एक्चुअल प्राइस नहीं है। कारण यही है कि भैया हमें खुद बोलने में दिक्कत आती, फिर आपको समझने में दिक्कत आती, फिर कैलकुलेशन में दिक्कत आती, इसलिए भैया हमें उस झंझट में पढ़ना नहीं है। राउंड फिगर में नंबर ले लिए, डमी नंबर्स हैं, डमी नंबर्स हैं, उदाहरण के लिए समझाने के लिए है। कृपा करके आप शेयर मार्केट में मत मैच कर लेना कि भैया 18 जुलाई को क्लोजिंग 16,000 नहीं थी, या 22 जुलाई को क्लोजिंग 16,500 नहीं 16,700 थी। ना ना ना, वो है ही नहीं भैया, नंबर है, डमी नंबर है, डमी 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 नंबर है ये। 18 जुलाई को आपने खरीदा फ्यूचर के 2 लॉट, 2 लॉट उठाए 16,000 के भाव पे, फिर आपने होल्ड किया। 22 जुलाई को आपने 16,500 के भाव पे बेच दिया। सिंपल ट्रांजेक्शन है, सिंपल ट्रांजेक्शन है। 16,500 पे खरीदा, 16,000 सॉरी सिंपल ट्रांजेक्शन है, 16,000 पे खरीदा, 16,500 पे बेचा। सिंपल। हुआ क्या, पर यूनिट कितना प्रॉफिट है, 16,000 पे खरीदा, 16,500 पे बेचा, 500 का 16,500 पर क्लोजिंग आई, आपने सेल किया, 16,000 पे खरीदा आपने, तो पर यूनिट कितना प्रॉफिट हुआ, 500। डिलीवरी में भी यही होता है, कोई नई चीज नहीं है। पर यूनिट कितना प्रॉफिट है, 500। कितने लॉट खरीदे, 2 लॉट खरीदे, 2, एक लॉट में कितनी यूनिट, 50 यूनिट, 50 50 50 इंटू 500 इंटू 2 इज इक्वल टू 50,000। कुछ नहीं है, सिंपल। क्या है, 2 लॉट आपने खरीदे 18 जुलाई को 16,000 के भाव पे, 2 लॉट आपने बेचे 16,500 के भाव पे, पर यूनिट आपका प्रॉफिट है 500 रुपया, तो 2 लॉट पे आपका प्रॉफिट है 50,000 रुपए। क्यों, एक लॉट में 50 यूनिट होती हैं, 2 लॉट खरीदे आपने, 50 50 इंटू 500 इंटू 2। सिंपल कैलकुलेशन है, डिलीवरी में भी ऐसी होती है। आपने जो खरीदा, जो बेचा, बेचने वाले भाव में से खरीदने वाला भाव घटा दिया और क्वांटिटी से गुणा कर दिया, दैट इज योर प्रॉफिट। ठीक है, इतना समझ में आ गया, कोई कठिन बात नहीं है। अब देखिए दोस्तों, यहां हम क्या कर रहे थे, यहां हम कर रहे थे बाय और सेल। 18 को खरीदा, 22 को बेचा, बीच में क्या किया गुरु, बीच में होल्ड किया। 19 जुलाई, 20 जुलाई, 21 जुलाई पोजीशन होल्ड की, होल्ड करी, होल्ड करी, होल्ड करी मैंने, पोजीशन होल्ड करी, तो भैया उस दिन भी तो बंदी आई होगी। तो 18 जुलाई की बंदी है 16,000, 19 जुलाई की बंदी है 5,000 15,800, 20 जुलाई की बंदी है 15,900, 21 जुलाई की बंदी है 16,200, 22 जुलाई की बंदी है 16,500। ऑल दीज नंबर्स आर डमी नंबर्स, जस्ट फॉर मेकिंग यू अंडरस्टैंड। डमी नंबर है, समझाने के लिए है। तो यहां अपन क्या कहना चाह रहे हैं कि भैया बंदी के समय पे ये भाव आए, 5 दिन की आपके सामने क्लोजिंग है, कुछ नई चीज नहीं है। वही 16,000 पे आपने खरीदा, 16,500 पे आपने बेचा, 3 दिन बीच में आपने होल्ड किया, 3 दिन की ये बीच में, 3 दिन के बीच में ये क्लोजिंग का भाव है। अब ये भाव हम आपको क्यों दिखा रहे हैं, उसका कारण क्या है। कारण देखने के पहले आप थोड़ा गौर फरमाएं। फ्यूचर क्लोजिंग प्राइस है, ये सेम चीज है, ये क्लोजिंग प्राइस है, ये कॉलम क्लोजिंग प्राइस का वही चीज है, क्लोजिंग प्राइस। उस दिन क्लोज हुआ तो ओपन भी हुआ होगा, करेक्ट, ओपन भी हुआ होगा। तो भैया 18 जुलाई को ओपन हुआ था निफ्टी 15,950 पे, 19 जुलाई को ओपन हुआ था 16,000 के लेवल पर, 20 जुलाई को ओपन हुआ था 15,800 के लेवल पर, 21 जुलाई को 21 जुलाई को हुआ था आपका गैप अप। क्यों गैप अप हुआ, देखो आप, 15,900 पे बंदी आई थी 20 जुलाई को, और 21 जुलाई को खुला ही 16,000 पे, तो गैप अप हो गया। 21 22 जुलाई देखो, 21 जुलाई को बंदी आई थी 16,200 पे,
22 जुलाई को खुला 16,300 पे, गैप अप हो गया 100 पॉइंट का। तो ये तो गैप अप है 15,900, 16,000, 100 पॉइंट का गैप अप हो गया। 16,200 खुला 16,300, 100 पॉइंट का गैप अप हो गया। गैप डाउन भी हो सकता है, गैप डाउन भी हो सकता है। हम केवल समझाने के लिए एक सिनेरियो लिया है, वो आपका होमवर्क है। यदि आपको ये कैलकुलेट करना है कि भैया गैप डाउन हो गया तो माइनस हो जाएगा वो, ठीक है। कुल मिला के गैप अप गैप डाउन दोनों हो सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि आप जब फ्यूचर खरीदते हो उस केस में भी फ्यूचर की क्लोजिंग भी आएगी, ओपनिंग भी आएगी, कोई दिक्कत नहीं। जितने दिन आप होल्ड करोगे उस दिन भी क्लोजिंग आएगी, उस दिन भी आपकी जो है ओपनिंग आएगी, कोई दिक्कत नहीं। गैप अप होंगे तो वो भी आएगा, गैप डाउन होगा तो वो भी आएगा। वो रिफ्लेक्ट होगा प्रीवियस डे की क्लोजिंग और करंट डे की ओपनिंग के बीच में। स्वाभाविक है, ये चीज आप करते हो ऑलरेडी, कोई नई चीज नहीं बता रहा है, रिवाइज करवा रहा है बस। तो अभी हम करना क्या चाह रहे हैं? अभी हम करना ही चाह रहे हैं, हम ये पूछना चाह रहे हैं आपसे कि आप हमें ये बताओ कि इन 5 दिनों में इंडिविजुअल दिन पे मुझे कितना प्रॉफिट कितना लॉस हुआ। आप ध्यान देना, ध्यान देना। आप जब डिलीवरी पे देखते हो, डिलीवरी पे देखते हो तो 2 कॉलम होते हैं। एक कॉलम में आपको दिखता है पूरा वाला प्रॉफिट, और एक और कॉलम होता है बगल में, उसमें होता है डेली पीएनएल। डे का पीएनएल कितना है, डे का प्रॉफिट एंड लॉस। देखा होगा आपने कि भैया उस दिन आपको कितना प्रॉफिट है कितना लॉस है, करेक्ट। आपने देखा है, ये चीज कोई नई चीज नहीं है, वही निकाल रहे हैं हम, वही चीज निकाल रहा है, फ्यूचर में निकाल रहा है बस, कोई नई चीज नहीं कर रहे। वो जो डेली पीएनएल दिखता है आपको 2 कॉलम में, आपको एक कॉलम में दिखेगा क्या? आपका टोटल पीएनएल, कि भैया जिस दिन खरीदा था उस दिन के हिसाब से आज की डेट में कितना प्रॉफिट है कितना लॉस है टोटल। साथ में एक कॉलम होगा डेली पीएनएल का, वो बताएगा कि आज के दिन आपको इतना प्रॉफिट हुआ, आज के दिन आपको इतना लॉस हुआ। वो डेली अकाउंटिंग है गुरु। और दोनों दोनों आपकी करंट भाव से चेंज होती रहती है, करेक्ट। डिलीवरी में भी ये होता है भाई, मार्केट खुलेगा तो जैसे जैसे भाव चेंज होता रहता है, आपका जो है जो टोटल प्रॉफिट है परसेंटेज है वो भी अपडेट होगा, साथ में आपका जो डेली पीएनएल है वो भी परसेंटेज अपडेट होगा, करेक्ट। वही चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं, कोई नई चीज नहीं है। जबरदस्ती जबरदस्ती उसको इन्होंने कह दिया मार्क टू मार्केट, बस। डेली पीएनएल को ही बोल दिया इन्होंने मार्क टू मार्केट, बस इतनी सी बात है। अब देखो अपन कैलकुलेट कर रहे हैं, सिंपल सी चीज है। 18 जुलाई आपने खरीदा, दिन में कभी 16,000 के लेवल पे था, और धन्यवाद हुआ, भगवान की दया हुई 16,000 पे ही जो है बंदी आई, करेक्ट। 16,000 पे खरीदा था, 16,000 पे बंदी आई, उस दिन आपको नो प्रॉफिट नो लॉस। डेली का पीएनएल बता रहा है गुरु, डेली का, ठीक है। आपने बेचा नहीं तो लेकिन दिखेगा भैया नो प्रॉफिट नो लॉस। दूसरे दिन सुबह जो है 16,000 पे ओपनिंग आई, शाम को बंदी आई 15,800 पे, तो कितना लॉस होगा उस दिन? 200 का लॉस हुआ, स्वाभाविक। 16,000 माइनस 15,800, 15,800 भाव नेगेटिव क्लोजिंग आई, भाव गिर गया नीचे, भाव क्लोजिंग में आई। फिर 20 जुलाई को 15,800 पे दूसरे दिन ओपनिंग हुई, तो 15,900 पे मार्केट अपमूव के साथ खुला, अपमूव के साथ बंद हुआ, तो 100 पॉइंट बढ़ गया। देख लो ना आप, 800 ये 900, 100 पॉइंट का अपमूव आ गया। फिर 21 जुलाई देखो, ध्यान दीजिए 21 जुलाई पे, 21 जुलाई को क्या हुआ? गैप अप हुआ, 15,900 से 100 पॉइंट ऊपर खुला, और फिर 200 पॉइंट और गया ऊपर, 16,000 से 16,200, तो कितने पॉइंट का अपमूव आया? 300 पॉइंट का। 100 पॉइंट का यहाँ गैप है और 200 पॉइंट का यहाँ गैप है, 300 पॉइंट का अपमूव है। फिर यहाँ देखो आप, 16,200 है, ये 16,300 है, 100 पॉइंट का अपमूव यहाँ पर है, 200 पॉइंट का अपमूव यहाँ पे है, टोटल अपमूव कितना है? 300 का है। यही होता है आपके डेली पीएनएल में, आप यही करते हो अभी भी, कोई नई चीज नहीं है ये, सिर्फ इतना है कि इसी को बोलते हैं डेली M2M, मार्क टू मार्केट पर यूनिट। मार्क टू मार्केट मतलब क्या है? मार्क विथ रिस्पेक्ट टू मार्केट प्राइस, बस। Mark to market is nothing. It's just marking your profit and loss with respect to current market price, बस। तो ये क्या आ गया? पर यूनिट पे आपका मार्क टू मार्केट लॉस हो गया या प्रॉफिट आ गया। 19 जुलाई को देखो, 19 जुलाई को आपका मार्क टू मार्केट पर यूनिट लॉस है 200 रुपए का,
22 जुलाई को मार्क टू मार्केट पर यूनिट प्रॉफिट है आपका 300 रुपए का, बस इतनी सी बात है। अब क्या करेंगे अपन, बहुत सिंपल सी चीज है, पर यूनिट है तो जोड़ दो सबको, -200 +100 +300 +300 सब जोड़ दो आप, 500 आ गया। देखो आप 200 ये 100 +300 +300 700 हुए, 700 में से 200 गए, घटा दिया हमने, सिंपल 500 आया। पर यूनिट कितना प्रॉफिट आया था बताओ आप हमें, कितना आया था, 500 आया था प्रॉफिट, वही 500 प्रॉफिट यहाँ आ गया। 500 में हमने 2 लॉट खरीदे थे 50 की, एक लॉट में 50 यूनिट थी, 50 का गुणा कर दिया, 50,000 प्रॉफिट हुआ आया। सेम चीज यहाँ आई, सेम चीज यहाँ आई, सेम चीज यहाँ भी आई, कोई अंतर नहीं है, कान को घुमा के पकड़ा है, कोई अंतर नहीं है, कान को घुमा के पकड़ा है। बस इसको क्या बोल रहे हैं, डेली पीएनएल बोल दो आप इसको, या मार्क टू मार्केट पर यूनिट बोल दो। अब देखिए हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, यहां भी कुछ नहीं किया, वही कॉलम है -200 100 300 300, वही कॉलम देखो -200 100 300 300, क्या कर दिया हमने, ये क्या था टोटल, 18 जुलाई को खरीदा, 22 जुलाई को बेचा, 50,000 का प्रॉफिट हुआ, एंड रिजल्ट। अब हम आपसे पूछ रहे हैं गुरु बताओ तो, 19 जुलाई को हमें प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, 20 जुलाई को हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, 21 जुलाई को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, 22 जुलाई को प्रॉफिट या लॉस हुआ, कितना हुआ, ये पर यूनिट था, टोटल बताओ। तो क्या करोगे आप इसको, पर यूनिट मल्टीप्लाई बाई लॉट साइज मल्टीप्लाई बाई लॉट नंबर्स, वही किया, 50 × 2, 200 पर यूनिट का लॉस लगा, 50 यूनिट थी, 2 लॉट थे, तो 19 जुलाई को आपको 20,000 का फटका लगा, 20 जुलाई को आपको 10,000 का प्रॉफिट लगा, 21 जुलाई को आपको 30,000 का प्रॉफिट लगा, 22 जुलाई को आपको 30,000 का प्रॉफिट लगा। सेम चीज 300 मल्टीप्लाइड बाई 50 मल्टीप्लाइड बाई 2, 50 आपका एक लॉट में नंबर ऑफ यूनिट है, 2 लॉट खरीदे बेचे, और 300 आपका पर यूनिट प्रॉफिट है। अब देखो आप वही चीज किया हमने, -20,000 +10,000 +30,000 +30,000, ये हुए 70,000, -20,000 = 50,000, सेम वही चीज निकली है, सेम चीज यहां निकली है, सेम चीज यहां निकली है। बट नाउ यू नो कि 22 जुलाई को मेरा प्रॉफिट जो था वो 30,000 का था, जब पोजीशन क्लोज होगी तो आपको 50,000 का प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन इंडिविजुअल डे का ये अकाउंटिंग है। तो यदि आप 21 जुलाई को देखोगे तो आपको वो जो M2M प्रॉफिट है वो 30,000 दिखाएगा, 19 जुलाई को M2M लॉस दिखाएगा -20,000 का, आपका ब्रोकर का सिस्टम दिखाएगा। आपको नहीं करनी ये कैलकुलेशन, नोबडी इज आस्किंग यू टू डू दीज कैलकुलेशंस, आपको ये कैलकुलेशन नहीं करनी, आपके ब्रोकर का सिस्टम करेगा, इसलिए आपको ये कैलकुलेटर लेकर नहीं बैठना। यहां सिर्फ हम आपको समझा रहे हैं कि ये निकलता कैसे है, कोई नई चिड़िया नहीं है, आपको पता है, लेकिन होता क्या है, लोगों को आदत है चीजों को कॉम्प्लिकेट करने की, ओनली फॉर द सिंपल रीजन सो दैट दे लुक स्मार्ट, वो स्मार्ट लगे, और स्मार्ट लगे वो भी पॉइंट है, साथ में ये भी है कि इससे क्या होता है, डिस्टिंग्विश हो जाता है कि भैया डेली पीएनएल का इस्तेमाल करते हैं हम डिलीवरी में, और चूंकि यहाँ पर पोजीशन खड़ी हुई है, क्लोज नहीं हुई, पेमेंट नहीं हुआ, सेटलमेंट नहीं हुआ, इसलिए इसको बोल दो मार्क टू मार्केट, तो थोड़ा डिस्टिंक्शन हो जाता है, थोड़ा डिफरेंट भी है। वहां तो पीएनएल है, वहां तो आपने पूरा कैश पेमेंट कर दिया था, कैश पेमेंट ले लिया था, यहाँ पे तो भैया बकाया है ना, इसलिए मार्क टू मार्केट हम डेली कैलकुलेट कर रहे हैं कि उस दिन आपको 19 जुलाई को 20,000 का फटका लगा, 20 जुलाई को आपको 10,000 का प्रॉफिट आया, 21 जुलाई को आपको 30,000 का प्रॉफिट आया, 22 जुलाई को आपको 30,000 का प्रॉफिट आया, सब कुछ जोड़ दो, उससे आपका क्या आ जाएगा, टोटल प्रॉफिट टोटल लॉस, बस इसको बोलते हैं। ये जो आई ये M2M है 19 जुलाई का, ये M2M है 20 जुलाई का, ये M2M है 21 जुलाई का, ये M2M है 22 जुलाई का, ये मार्क टू मार्केट कैलकुलेशन है, निकलेगा एंड रिजल्ट वही। तिलक सर वी विल कवर इट, वी आर बिल्डिंग ऑन टॉप ऑफ इट, ठीक है जी। तो ये 30,000 हो गया, इसी का सम है, इसी का सम है, तो आपकी कोई नई चीज नहीं है, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट यह है कि डेली आपकी अकाउंटिंग हो रही है, और डेली अकाउंटिंग इसलिए हो रही है
कि डेली पता नहीं ना भैया आप कब काटोगे, नोबडी नोज, आप 19 को काट रहे हैं, 20 को काट रहे हैं, 21 को काट रहे हैं, इसलिए रोज काउंट करो और हर पल करो। यहां हमने आपको बताया है, यहां हमने आपको बताया है कि दिन का ओपनिंग और क्लोजिंग के बेसिस पे, ओपनिंग और क्लोजिंग के बेसिस पे। लेकिन जब मार्केट चल रहा है तो जैसे जैसे भाव चेंज होता है, M2M चेंज होता रहता है, ताकि आपको पता रहे कि भैया उस पॉइंट पे आपका कितना प्रॉफिट है, उस पॉइंट पे आपका कितना लॉस है, और उस हिसाब से आप आगे बढ़ो। तो पॉइंट क्या है कि आपका M2M भी अपडेट होगा, सेम आपका डेली PNL जो है वो भी अपडेट होता है, आपका जो PNL है वो भी अपडेट होता है। 2 कॉलम होते होंगे आपके पोर्टफोलियो में, आप जाके देख लीजिएगा इस सेशन के बाद, आपने देखे हैं पक्का, देखिए दोबारा देख लेना। तो यहाँ पर ये डेली PNL हो गया। उसका कारण यही है कि आपको ये चीज जब मार्केट खुला है तो ऑन द स्पॉट होता रहेगा करंट प्राइस से, उसमें क्या होगा, ओपन प्राइस विथ रिस्पेक्ट टू करंट प्राइस, जब मार्केट चल रहा है, मार्केट बंद हो गया तो वो क्लोजिंग प्राइस पे कैलकुलेट हो जाएगा। चल रहा है उससे क्या पता पड़ेगा आपको कि भैया आपको अगर उस पॉइंट पर आप पोजीशन क्लोज करते हो तो भैया आपका कितना पैसा बना, तो वो जोड़ देंगे, वो उनको पता है भैया किस दिन कितना प्रॉफिट बना, किस दिन कितना लॉस बना, जस्ट उनको सम करना है और सेटलमेंट हो जाएगा। दूसरा जो भी तिलक सर ने सवाल पूछा कि ये जो डेली काउंटर चल रहा है इससे आपका मार्जिन तय होगा कि भैया 20,000 रुपया का लॉस लग गया तो सामने वाले को 20,000 का प्रॉफिट भी तो हुआ होगा, तो वो मार्जिन पे देखा जाता है।